हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं वोल्टेइक सेल। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्राथमिक सेल के कितने प्रकार होते हैं और द्वितीयक सेल के कितने प्रकार होते हैं, तो आज हम लोग प्राथमिक सेल के ही एक टाइप को पढ़ेंगे जो है वोल्टेइक सेल। क्योंकि हम लोग प्राइमरी सेल में कई टाइप को पढ़ चुके थे, तो उसमें से एक टाइप है वोल्टेइक सेल, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो वोल्टेइक सेल का जो निर्माण किया है ये लगभग 1800 ईस्वी में हुआ है। कब? 1800 ईस्वी में। किसके माध्यम से हुआ है? तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्राइमरी सेल का एक निर्माण किया था। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने एक प्राइमरी सेल का निर्माण किया था, इसलिए उस सेल का नाम ही रख दिया था वोल्टेइक सेल, क्योंकि सर्वप्रथम वोल्टा ने ही इस क्षेत्र में सफलता हासिल किया था, इसलिए उस सेल का नाम क्या रख दिया गया? वोल्टेइक सेल रखा गया। इस सेल में क्या होता है कि एक पॉट होता है, यानी कि कांच का पॉट होता है, जिसके अंदर जो हम लोग है सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक डालते हैं, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको H2SO4 डाला जाता है। और इसमें जब इस प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाता है तो देखा जाता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है? तो इलेक्ट्रोड की जो आवश्यकता होती है वो दो होती है। कितनी? दो। पहला का हम लोग दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तो जिंक होता है और दूसरा कॉपर होता है। पहला जिंक और दूसरा कॉपर होता है। मतलब इस H2SO4 के विलयन में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो जिंक का होता है और दूसरा कॉपर का होता है। पहला और दूसरा कहने का अर्थ होता है कि जो जिंक का होता है उसको कैथोड कहते हैं और जो कॉपर का होता है उसे एनोड कहते हैं। यानी जिंक इलेक्ट्रोड को कैथोड प्लेट भी कहते हैं या कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं, और कॉपर इलेक्ट्रोड को एनोड भी कहते हैं, एनोड इलेक्ट्रोड भी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने जब सिद्ध किया था, विद्युत वाहक बल प्राप्त किया था, तो देखा गया था इसमें कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो इसके जो आयंस होते हैं वो विभक्त हो जाते हैं। जो H2SO4 के आयंस होते हैं वो विभक्त हो जाते हैं, और इसके अंदर की जो क्रिया होती है, तो आप इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि विद्युत धारा जो होते हैं, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो धन आयन से ऋण आयन की ओर होते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह धन आयन से ऋण आयन की ओर होता है, परंतु आप यहाँ पर एरो देख पा रहे होंगे कि ऋण आयन से धन आयन की ओर है। आप इसमें एरो देख पा रहे हैं कि ऋण आयन से धन आयन की ओर है, जबकि हम बोल रहे हैं कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है एक्सटर्नल यानी बैटरी के जो बाहर होता है वो किधर से होता है? धन से ऋण की ओर होती है, और अंदर जो होती है वो ऋण से धन की ओर होती है। किसका प्रवाह? विद्युत धारा का प्रवाह। विद्युत धारा का प्रवाह आप कई बार इसमें कंफ्यूज भी करते हैं कि सर आप यहाँ पर दिखा रहे हैं एरो के माध्यम से कि ऋण आयन से धन आयन की ओर जा रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं, धन से ऋण की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो बिल्कुल सही है। आप भली भांति जानते होंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह के विपरीत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होते हैं। इसलिए हम जो यहाँ एरो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यह इलेक्ट्रॉन की प्रवाह है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह ऋण से धन की ओर होती है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होती है। हम लोग विद्युत धारा किसे कहते हैं? जब किसी दो विभवों को किसी तार के माध्यम से जोड़ दिया जाए। मान लिया जाए कि एक विभव ये है, एक विभव ये है। अगर इस प्रकार से हमारे पास बैटरी रहता है, ये प्लस होता या माइनस होता, इन दोनों विभवों को क्या करते हैं हम? एक तार के माध्यम से इस प्रकार से जोड़ देते, तो क्या होता? विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता। और इसी पर जब इसमें प्रवाह विद्युत आवेश का प्रवाह होने लगता है और इसमें क्या होता है विद्युत आवेश का
प्रवाह होने लगता। और इसी विद्युत आवेश के प्रवाह को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के जस्ट विपरीत होता है। मतलब जिधर विद्युत आवेश प्रवाह हो रहा है जस्ट उसके उल्टा के यानी विपरीत में कौन प्रवाह होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। तो आप इस फिगर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो हमने दिखाया है एरो, वो इलेक्ट्रॉन्स का है जो किधर से प्रवाह होते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, जबकि विद्युत धारा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर प्रवाह होते हैं। आप भली भांति इसको समझ सकते हैं कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो बाहर, आप इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि वोल्टेइक सेल में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है बैटरी के अंदर, वो किधर से किधर होता है, यानी एनोड से कैथोड की ओर या कैथोड से एनोड की ओर। तो आप भली भांति कह सकते हैं कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है बैटरी के अंदर वो कैथोड से एनोड की ओर। मतलब आपके पास ऑप्शन या तो कैथोड हो सकता है या एनोड हो सकता है, या ये भी लिख सकता है कि जिंक से कॉपर की ओर। तो आप फिर भी आप आंसर दे सकते हैं कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है बैटरी के अंदर वो जिंक से कॉपर की ओर होता है। किधर होता है, जिंक से कॉपर की ओर। मतलब कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर किसका प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा की। मतलब विद्युत धारा इधर से इधर को जाता है, कहां, अंदर में, बैटरी के अंदरूनी हिस्से में। जैसे ही हम एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं, बैटरी की बाहर की बात करते हैं, तो वहां विद्युत धारा जो होता है वो इधर से इधर को जाता है। क्या, विद्युत धारा। आप देख पा रहे हैं इस चित्र में हम कुछ एक्स्ट्रा लाइनें दिए इस केवल समझाने के लिए कि जो अंदर में है विद्युत धारा का प्रवाह वो कैथोड से एनोड की ओर, जबकि बाहर में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो एनोड से कैथोड की ओर। और अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह का, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस सिंबल से आप देख सकते हैं कहां हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपको कि वोल्टेइक सेल जो है, वोल्टेइक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बैटरी के अंदर यानी सेल के अंदर कैथोड से एनोड की ओर होता है या एनोड से कैथोड की ओर होता है, तो आप 100% बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। कहां हो रहा है, एनोड से कैथोड की ओर। यहां पर हमने एक सिंबल दे रखा है और इसको चार्ज भी दर्शा रखा है, यानी जो विद्युत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो एनोड से कैथोड की ओर। कहां से, एनोड से कैथोड की ओर। कहां, बैटरी के अंदर। और जैसे ही हम बाहर की बात करने लगते हैं, जो जब कोई उपकरण चलाते हैं, जैसे हमने एक यहाँ पिक्चर में बल्ब लगा रखा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर होता है, तो कैथोड से एनोड की ओर। बाहर में कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। और बैटरी के अंदर जो होती है, अंदर में विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होती है। अब हम लोग इस चीज को जब भली भांति समझ पाए, तो हम लोगों को जानना है कि इस सेल का अधिकतम विद्युत वाहक बल कितनी होती है। क्योंकि क्वेश्चन आपको अब डिफिनेशन लिखने के लिए नहीं आते हैं। कहीं भी आप ITI का या कोई भी टेक्निकल एग्जाम देते हैं, तो वहां पर आपको क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है उसमें सब्जेक्टिव नहीं होता है। क्वेश्चन जब भी होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वोल्टेइक सेल जो होते हैं उसका EMF क्या होती है, मतलब उसका जो उच्चतम EMF मान होता है वो कितनी होती है। तो आप ध्यान रखें कि इसका जो अधिकतम EMF का मान होता है, EMF का मान होता है वो होता है 1.08 वोल्ट। कितना वोल्ट होता है, 1.08 वोल्ट। मतलब यह अधिक विद्युत वाहक बल का प्रवाह नहीं कर सकता है। और मार्केट में आज के दौर में, इस आधुनिक युग में, बहुत ऐसे भी सेल आ चुके हैं जिसका मान 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट तक हो रहे हैं।
इसलिए आज के डेट में वोल्टेइक सेल का कुछ उपयोग हद तक घट चुका है और इसका स्थान कई दूसरे सेल भी ले चुके हैं। मतलब मार्केट में आज वोल्टेइक सेल का स्थान कई दूसरा सेल ले चुके हैं। इसका मुख्य कारण है कि यह कम विद्युत वाहक बल प्रदान कर सकता है। इसके तुलना में दूसरे सेल 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट तक प्रवाह कर पाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग आज हम लोग बहुत कम करते हैं। और दूसरी चीज है कि यह एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद पुनः इसे हम आवेशित नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी इसका उपयोग हम लोग निरंतर कम कर दिए हैं। सेल के जगह पर हम लोग बैटरियों का उपयोग करने लगते हैं। तो बैटरी क्या है? सेलों के ही तो समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। जब कई सेलों को आपस में जोड़ देते हैं तो बैटरी का निर्माण हो जाता है। मतलब सेल के समूह को ही बैटरी कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 12 वोल्ट की कोई बैटरी है, 12 वोल्ट की कोई बैटरी है, तो हम कहते हैं अगर उसमें 1.5 वोल्ट की सेल लगे हैं तो 8 सेल लगे होंगे, 8 सेल लगे होंगे। अगर कितने का? 1.5 का, तो ये बराबर हो जाता है 12 वोल्ट। और अगर 2 वोल्ट के उसमें सेल लगे होंगे, 2 वोल्ट के सेल लगे होंगे तो 6 सेल लगे होंगे उसमें। मतलब इस प्रकार से भी हो जाता है 12 वोल्ट। तो यह क्या किया, हम केवल सेलों के समूह को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं, सेल को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। तो आज हम लोग जाने कि ये वोल्टेइक सेल है, इसका निर्माण किसने किया? तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। कब किया? तो 1800 ईस्वी में। यानी आप अगर इसको डिटेल से कहीं पर देखेंगे तो आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा 1799 और कहीं पर 1800 ईस्वी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1800 ईस्वी के लगभग में इस सेल का निर्माण किया गया। यानी हम पूरी तरह से नहीं बोल सकते कि 1800 में ही हुआ है, क्योंकि 1799 से 1800 की ईस्वी के बीच इस सेल का निर्माण हुआ था। इसलिए कहीं पर आप इसको देख पाएंगे कि उसमें लिखा होता है कि वोल्टेइक सेल का निर्माण किसने किया है, तो आंसर रहता है वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने 1799 ईस्वी में। तो कहीं लिखा मिलेगा आपको 1800 ईस्वी में। इसका प्रॉपर आंसर है कि 1799 से 1800 के बीच में इस सेल का निर्माण वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। और सर्वप्रथम वोल्टा नामक ने प्राइमरी सेल का निर्माण किया था, इसलिए इस सेल का ही नाम रख दिया वोल्टेइक सेल। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को वोल्टेइक सेल का डिटेल समझ में आया होगा और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका और भी टॉपिक को लेकर के, यानी दूसरे पार्ट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।